2 दिन के बाद, और 2 दिन के बाद में वो चांद नजर आएगा। हो सकता है कि जिंदगी में इस अंदाज का चांद हमें और आपको ना मिले। तंजीम अशरफ बैठे क्यों? ये 1500 साल जश्न है। जरा बोले कितना है? 1500 साल सरकार की विलादत को मुकम्मल हो गए। कौन है तुम में ऐसा जो 1600 साल तक मुकम्मल जिएगा? अब तो 50-60 साल की और एक काम था। 1600 वाले में हम नहीं रहेंगे, हमारी औलादों की औलाद रहेगी। मगर अल्लाह का एहसान है 1500 वाले। हाथ उठा के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जलालपुर में, जब किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, रिश्तेदारों में, दोस्तों के यहाँ, हमारे साथ बैठे हैं, तो हम और आप कपड़े लेके जाते हैं जी। बेटी पैदा होती है, हाथ में चूड़ियां लेके जाते हैं, जूतियां लेके जाते हैं, सर के लिए नकाब लेके जाते हैं, कुछ और लेके जाते हैं, कुछ और लेके जाते हैं, कुछ पैरों के लिए बेटी होती पाजेब लेके जाते हैं, बेटा होता है कपड़े लेके दिए जाते हैं। हाथ उठा के ये बताओ, सरकार की विलादत कब वो साल 15वां साल जश्न हम और आप मनाएंगे? कौन कौन है जो सरकार को गिफ्ट देना चाहता है? हाथ बताएं, हाथ उठा के बताएं। शारिक भाई जरा एक मर्तबा पूरा कैमरा घुमाएं। सरकार को जो गिफ्ट देना चाहता है देंगे ना? हमारे नबी को गिफ्ट देंगे ना? अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी झोलियां भर दे, अल्लाह आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब वो कैसा गिफ्ट देना ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा। सुन ले, कौन सरकार? दुनिया में जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, सब गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। नबी की आमद का वो साल जो 1500 साल मुकम्मल होने लगे, हम और आप नबी को गिफ्ट देंगे। कौन है इस महफिल में जो नबी को सुन्नत को जिंदा करके दाढ़ी रख के और अर्ज करेगा नबी के बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके मिलाद के साल में अपनी दाढ़ी रखी है, आका इस तोहफे को कबूल कर लें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा 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 अच्छा, बगल में झांक के देख रहे हैं। अल्लाह, मैंने नबी के लिए कहा, अपने लिए नहीं कहा। कौन है इस महफिल में, कौन बंदा ऐसा है जिसके दाढ़ी नहीं है? उलमा बैठे हैं, कल क़यामत का दिन होगा, कारी यूसुफ साहब भी होंगे, कारी तंजीम अशरफ भी होंगे, उस्मान हारिनी भी होंगे, कारी मुफ्ती इमरान भी होंगे, कारी सुहेल भी होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम के पीछे होंगे, हम भी होंगे जी। सब हम कहेंगे जलालपुर में हम बैठे थे और नबी के प्यार में नबी को गिफ्ट देने के लिए अपने चेहरे पे दाढ़ी का वादा किया था। कौन है नबी को गिफ्ट देने के लिए, दाढ़ी का गिफ्ट देने के लिए तैयार है? एक है कोई इस महफिल में? हाथ उठा के बेटा खड़ा हो, खड़ा हो ईमानदारी से। मदरसे वाले नहीं, मदरसे वाले बच्चों की, मदरसे वालों की तो है, जिनके दाढ़ी नहीं है। देखो कितना बच्चा, उसका देखिए माशाल्लाह, एक बच्चा इधर। अच्छा, कमाल की बात यह है कारी साहब, बात तो 60 साल का ना, 60 साल का तो उल्टा लगवा रही है, उल्टा ऊपर से नीचे को नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ, और लेमिनेशन कराना तैयार है, लेमिनेशन बिल्कुल चिकना कराना। हमने कहा घबराओ मत, कब्र में पहली रात में फरिश्ते चिकना करा देंगे। ऐसा तुम में कोई नहीं है जलालपुर वालों जो दाढ़ी रख के कहे या रसूल अल्लाह मैंने आपको गिफ्ट दिया? है कोई इस पूरी महफिल में? जिसके आधी हो वो दे दो, जिसके ना हो वो दे दो। कैमरा चल रहा है कोई तुम में नबी के प्यार करने वाला? नबी से जिसके दाढ़ी नहीं है, एक महफिल में खड़े हो जाओ, वादा कर लो कि इंशाअल्लाह नबी को गिफ्ट देने लगे। देर मत करो, जल्दी खड़े हो जाओ। एक कोई ऐसा हो, मैं सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा, फिर मीलाद की घड़ी इंशाअल्लाह। एक कोई ऐसा खड़ा हो, एक खड़ा हो जाओ। लो जी, ये आशिक रसूल है माशाअल्लाह। देखिए ये नबी का इश्क के साथ, ये नबी का प्यार है। एक भी ऐसा नहीं है जो खड़े होकर ये कहे कि मैंने नबी की मोहब्बत में, नबी के प्यार में ये दाढ़ी को छोड़ के नबी की सुन्नत को जिंदा करके मैंने आका को गिफ्ट दिया है, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी सुन्नत को जिंदा किया है।
या रसूल अल्लाह, जब मैं कब्र में जाऊंगा आका आप तशरीफ लाएंगे, मुझे मेरे वादे को याद कर लेना। आका मैं आपकी मोहब्बत में दाढ़ी को छोड़ता हूँ, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। जब कब्र में आका आएंगे, जब कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे, माँ कुलूब भी हक़ हाज़िर रजूल, पता इस शख्स के बारे में तेरा क्या ईमान था, क्या अक़ीदा था, जो सुन्नी सही उल अक़ीदा, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, खड़े होकर कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे बाबा है, ये तो मेरे मलजा है, मैं तो मेरे आका है, मैं जिनसे प्यार करता था, जिनकी मोहब्बत में मैंने दाढ़ी को छोड़ा। है कोई पूरे जलालपुर में ऐसा? एक खड़ा हो जाए। चलो जिनकी आदि वही खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, देखो इनका चेहरा याशिक रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। अल्लाह हमारे इस जवान को करोड़पति बनाए। मजमे से नारा लगाओ एक साथ, अजीम लगाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह इस जवान को सलामत रखे। कितने जलसों में हमारा भाई जाता है। जब हम हज के लिए गए थे, प्रोग्राम कराया था, तब भी थे। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। बात पूरी हो गई। अब जितने मालदार हैं मैं उनके लिए, गरीब बच्चियों की शादियों के लिए मैं भी, हालांकि ये बात मुझे कहनी नहीं थी मगर मजबूरी है। एक संभल में आने वाले 2 या 3 महीने के बाद एक शादी होने जा रही गरीब बेटी। हालांकि ये मैं ऐलान नहीं करता मगर मुझे मजबूरी में करना पड़ा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस बेटी की शादी गरीब की हम करा रहे हैं। कौन है ऐसा तुम में जो गरीब बेटियों की शादियों के लिए खड़ा हो? अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, तो इस माल में गरीबों का भी हिस्सा है। कितनी बेटियां हैं जो जवानी की दहलीज पे सिसक रही हैं, 30-30 साल की उम्र हो गई है, 35-35 साल की उम्र हो गई है, वो रो रो के दुआएं करती है, अल्लाह काश मेरे बाप पे दौलत होती तो आज मेरे हाथ में भी मेहंदी होती, मेरी भी शादी होती, मुझे भी कोई रिश्ता अच्छा मिलता। मगर ना, आज हमारे नौजवानों ने, बिलखुसूस आपकी बिरादरी ने, और जिस बिरादरी से मैं आता हूँ, मैं अपनी बिरादरी को भी ये कहता हूँ, नहूसत भरी बिरादरी हो गई है। इतने बड़े बड़े जहेज के नाम पे लूट पड़ रही है, जहेज के नाम पे दिन ब दिन डकैती हो रही है। मैं कहता हूँ अगर कलेजा है ना, कलेजा, तो बेटियों को विरासत दो, विरासत दो। तंजीम अशरफ एक जिम्मेदार इदारे के मालिक बैठे हैं, अगर कलेजा है तो बेटियों को विरासत में हिस्सा दो। बेटे के 2 हिस्से होते हैं, बेटी का 1 हिस्सा होता है। खड़े हो और खड़े होकर कहो कि हम बेटियों को विरासत में हिस्सा। कोई नहीं, खाली जहेज के नाम पे मक्कारियां, और फिर कह रहे हैं हम पे जुल्म हो रहे हैं, हम पे परेशानी हो रही। हमने कहा नहीं, ये सब हमारी बदअमालियों का नतीजा, सब हमारे करतूत हैं, सारे काले करतूत। मैंने आपसे कहा नबी को गिफ्ट देने के लिए, मैंने कहा नबी को प्यार में गिफ्ट देने के लिए। कौन है तुम में ऐसा जो 15 बेटियों की शादियों के लिए खड़ा हो जाए? एक कमेटी बना लो, एक शादी के लिए 10-15 लड़के। जी, बहुत अच्छा। आज मोबाइलों में कारी साहब, हम आज एप्पल का मोबाइल चला है, आईफोन 1.5 लाख के हमारे नौजवान बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। आम मोबाइल में 40,000 से कम नहीं है। अगर 10 नौजवान मिलकर शादी करा रहे हैं एक बच्ची के, तो कितना बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा। ये हमारी बेटियां जो मंदिरों में जाके शादी कर रही है, तुमने कभी एहसास किया है? आज हमारी बेटियां इस मोबाइल की स्क्रीन के जरिए दूसरों के मंदिरों में जाके दूसरों के घरों की बहू बन गई है, दूसरों के घर की आजीनत बन गई है, मंदिरों में जाके शादी कर रही है। गरीब बापों की बेटियां हैं, जवानी की दहलीज पे सिसक रही है। बाप के पास इतनी दौलत नहीं है, बाप के पास इतना खजाना नहीं है, क्योंकि उसके बाप के पास दौलत होती, इतना खजाना होता, उसका निकाह होता। और कौम के मालदारों, तुमसे कल कयामत में सवाल होगा। 50-50 हजार के मोबाइल चलाने वालों, 1.5 लाख के मोबाइल चलाने वालों, कल कयामत में तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने 10 नौजवान कमेटी मिलने के बाद 1-1.5-2 लाख रुपए लगा के किसी गरीब की बच्ची की शादी की तूने? जी।
मगर नहीं कोई करने के लिए तैयार। किसी गरीब की मदद की, हर गांव में एक न एक तो बेवा होती है। कभी हमने ख्याल किया हमारे नबी ने बेवाओं की कितनी मदद की है, हमारे नबी ने यतीम बच्चों के सर पे किस मोहब्बत से हाथ रखा है, कितना ख्याल किया है गरीबों का। 3 दिन अपने पेट से मेरे नबी ने, इधर देखे, पत्थर बांधे हैं, दूसरों को खिलाया, खुद पेट से पत्थर बांधे।